अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ फन मेला चल रहा है। तो भाई बिल्कुल यहाँ स्कूल में था आज कलर डे, और भाई जिसके लिए मतलब ये देखें कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है और कलरफुल लग रहा था बिल्कुल, क्योंकि भाई कलर डे था तो भाई कलर डे तो बनाना ही था। इस तरह से सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, कलरफुल सा, और बच्चे भी मतलब कलरफुल ड्रेस पहनकर आए हुए थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। वैसे तो छोटी क्लासेस को कलर बता दिए थे कि आप लोगों ने इस कलर के ड्रेस पहन के आने, इस कलर के ड्रेस पहन के आने, और जो बड़ी क्लासें थी उनको बोल देते कि आप लोग कोई से भी कलर के मतलब ड्रेस पहन के आ सकते हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे थे बच्चे, क्यूट क्यूट से। और कलरफुल का तो वैसे ही मतलब ये मतलब होता है कि जो है ना भाई आप कौन से भी कलर के ड्रेसेस पहनकर आ जाएं, कुछ भी ले आए साथ कलरफुल जो अच्छा लगता है बच्चों को। तो बच्चे यहाँ अपने खेलने के लिए बहुत से खिलौने वगैरह भी लेकर आए हुए थे, तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और भाई यहाँ देखें बच्चे भी बहुत माशाल्लाह से प्यारे लग रहे थे, एक कलर के मतलब इन्होंने ड्रेसेस पहने हुए थे और बहुत ही क्यूट क्यूट लग रहे थे बच्चे भी। बच्चे तो वैसे ही माशाल्लाह से बहुत क्यूट होते हैं, लेकिन आज के दिन मुझे बहुत और ज़्यादा मतलब प्यारे और क्यूट लग रहे थे। और इन्होंने अपना खेलना उछलना कूदना मचाया हुआ था स्कूल में, तो मतलब इनके लिए था ये दिन, तो ये लोग मतलब फुल इंजॉय कर रहे थे बच्चे। और ये डेकोरेशन भी बहुत अच्छी हुई हुई थी, और ये शायद हमारी मैडम का प्लान था इस तरह की डेकोरेशन करने का। बैलून्स वगैरह सब कुछ मतलब इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ था। और वैसे ही बच्चों के लिए था तो बच्चे भी देख के खुश होते, कहते हैं हाँ भैया हमारा स्कूल बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई हमारे दौर में तो इस तरह का कुछ भी नहीं होता था, मतलब ये ना एक कलर डे, ना एग्जीबिशन डे, ना कोई और मतलब इस तरह के फंक्शन वगैरह होते ही नहीं थे। भाई आप अब ये भी मत समझ लीजिएगा ये बहुत ज्यादा पुराने जमाने के, हाँ हाँ हाँ, आज से 8-6 चंद साल पहले, हाँ चंद साल पहले की बात है। मैं कह सकती हूँ कि ये बात कि भाई हमारे दौर में नहीं था, क्योंकि हमारा दौर आज से 20-22 साल पुराना ही था और इसके उसमें इतना नहीं होता था। लेकिन फिर भी कभी कभार इस तरह के कोई एक्टिविटी हो रही, जैसे मिलाद वगैरह ज़रूर होती थी। 14 अगस्त पे भी हम लोग ज़रूर एक आध फंक्शन करते थे अपने लिए। हमारी क्लासेस में ऐसी ही तैयारियां होती थी, क्योंकि हम लोगों के जो पहले के स्कूल होते थे ना गवर्नमेंट के, वो ऐसे ही थे। खैर गवर्नमेंट स्कूल में तो खैर अब भी इस तरह के बहुत कम इवेंट होते हैं। हाँ प्राइवेट स्कूल वालों के बहुत मज़े हैं, वो बहुत इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, हर तरह का फंक्शन अरेंज करते हैं और करवाते हैं। ख़ास तौर पे 14 अगस्त हो गए, ईद मिलादुन्नबी के हो गए, और आजकल कलर ड्रेस की बहुत भरमार हो रही है। हर स्कूल में यही कुछ चल रहा है। बिल्कुल भाई, चूंकि ये नया निकला है तो इसलिए कलर डे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मतलब पहले नहीं होता था, ये चंद साल पहले की बात में बात बता रही, नहीं होता था हमारे ज़माने में, ना मैंने ना मेरे छोटे वाले भाई के किसी के नहीं। लेकिन अब ये चंद सालों से मतलब नया सिस्टम निकला है कि कलर डे वगैरह मना रहे हैं, साइंस एग्जीबिशन वगैरह हो रहे हैं, तो इस तरह के मतलब फंक्शन वगैरह हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ देखें छोटी छोटी क्लासेस के बच्चों को ये म्यूजिकल चेयर्स वगैरह मतलब इस तरह के गेम्स खिलवाए जा रहे थे कि बच्चे इससे खुश होते हैं। कुछ गेम ये पासिंग बॉल वाले थे, तो बच्चों ने मतलब बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही खुश थे बच्चे। और स्कूल में एक मतलब ये समझ लें बहुत ही शोर शराबा हो रहा था बच्चों की वजह से। साथ ही बच्चे सर के साथ मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। मतलब सर कह रहे थे कि भाई बच्चों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, इसी की वजह से आज हम लोग इस तरह यहाँ पे एक साथ हैं। और वैसे भी यही छोटी छोटी बातें होती है जो बच्चों को अभी से समझाई जाएं, बताई जाएं, इन लोगों के जहन में बिठाया जाए कि हमें पाकिस्तान किस तरह से मिला, कैसे आज़ाद हुआ, तो इन लोग बच्चों को याद रहता है। वरना बड़े होके बच्चों से मतलब पूछो, आजकल के बच्चों से वैसे पूछो तो उनको नहीं पता होता कुछ भी, लेकिन इस तरह छोटे छोटे बच्चों को पहले से शुरू से समझाया जाए तो उनके जहन में रह जाती है वो बात। और पता नहीं जी, बस यहाँ पता नहीं कौन सा बच्चे गेम खेल रहे थे, इसका तो मुझे नाम भी नहीं पता, लेकिन ये कोई न्यू गेम था, बच्चों ने अपनी फरमाइश पे बनवाया था, लेकिन हमने बना दिया था स्कूल वालों ने कि लो भाई बच्चे हैं क्या करें, माननी पड़ती है, इनके लिए दिन था ये तो इनकी माननी पड़ी। तो मतलब इस तरह से सारे ये डेकोरेट वगैरह इन लोगों के लिए ही किया गया था, बच्चों की वजह से बच्चों के लिए किया गया था।
तरह बच्चों ने मिलके एक दूसरे के साथ लुड्डी वगैरह भी डाली थी। और भाई यही मतलब बस नहीं हुई थी, इससे नेक्स्ट डे मतलब स्पोर्ट डे भी था, फिर साइंस एग्जीबिशन, मतलब ये तीनों दिन इसी तरह से मतलब गुजर गए बच्चों के। और उसके बाद तो भाई विंटर्स की वैसे ही छुट्टियां हो जाएंगी, तो बच्चों की तो मौजें लग गई छुट्टियों से पहले, मतलब इस तरह के फंडे वगैरह करवा के, वरना अमूमन होते नहीं है ज़्यादातर इस तरह के, लेकिन बच्चों की तो भाई मौजें थी और छुट्टियां भी आ रही हैं, तो इसलिए भी बच्चे ज़्यादा खुश थे। और भाई ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, और ये मैं नाश्ते के टाइम से स्टार्ट कर रही थी और मेरा दिल कर रहा था अंडा पराठा खाने को। तो भाई मैं सोचा कि क्यों ना अंडा पराठा इसी तरह से पका लिया जाए। पहले अंडा मतलब पका लिया, उसके ऊपर मैंने अपना पराठा जो हाफ फ्राई मतलब मैंने पराठा बनाया था अपना, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था और इस तरह से दोनों को इस तरह एक साथ पका लिया। तो ये मतलब ज़रा ईजी सा नाश्ता मेरा बन गया था और दोनों को मतलब अलग अलग खाना नहीं पड़ा, इसी तरह एक तरह रोल बनाए एक साथ और चाय के साथ मैंने एंजॉय कर लिया। तो बहुत ही इजी और आराम से बन गया था ये। जी हाँ, ये मेरे पास आई थी फरमाइश लेकर कि मामा बना दे। मैंने कहा बेटा जाओ आप खुद ही जाके बनाओ आज देखो, और ये काम इसने खुद ही किया था। कह रही थी बहुत मज़ा आया। मैंने कहा पता चला पराठा बनाते हुए कितना अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो बनाओ, शाबाश। बिल्कुल भाई, मुझे ज़रा मुश्किल होती है, मैं कहती हूँ मैं वीडियो बनाऊँ क्या ये काम करूँ, लेकिन खैर भाई मैंने अपने लिए स्टैंड मंगवा लिया है दराज से और वो जल्दी आ जाएगा, तो ज़्यादा मुश्किल मुझे नहीं होगी। वरना हमारे पास ट्राइपॉड तो है, लेकिन वही मसला कि बार बार उसको कौन लगाए, कौन बंद करे, कौन रखे, वापस बड़ा वाला है ट्राइपॉड, तो इसलिए मैंने अब छोटा वाला स्टैंड मंगवाया है। भाई आलकस तो इतनी आ जाती है उसमें। हाँ, मैंने अब छोटा वाला मोबाइल स्टैंड मंगवाया, तो वो ज़रा इजी रहेगा मेरे लिए ज़्यादातर। जी हाँ, वो बड़ा है, उसको फिर बार बार कह रही मुझे कौन खोले कौन रखे। मैंने कहा इसके लिए भी भाई कोई रख लो। छोटा भाई कर तो देता है सारे काम, फिर भी कभी वो नहीं भी होता तो फिर कह रही छोड़े रह दे, ऐसे ही ठीक है मैं दूसरे वाला ले लूँगी। मैंने कहा चलो भाई जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे बेहतर लगे वैसे ही कर लो। बिल्कुल भाई, वरना मेरे पास कोई डायरेक्टर नहीं है सही वाला, वरना मेरा कैमरा पकड़े और मैं काम कर लिया करूँ। ये काम मैं मामा को कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि जो है ना मैं कैमरा पकड़ती हूँ आप काम कर लिया करें, इसलिए बस ज़्यादातर यही हो रहा होता है। और खैर जी, ये है दोपहर का टाइम और यहाँ बन रहा था आलू कीमा मटर का सालन। काफ़ी टाइम हो गया था आलू कीमा मटर का सालन नहीं खाया था, तो मामा ने सोचा कि भाई ये बना लिया जाए आज, वरना आलू मटर का सालन तो हमारे यहाँ बन ही रहा है, क्योंकि भाई मटर का सीज़न है और ज़्यादातर मटर ही बनेंगे। कभी मटर पुलाव बन गया, कभी मटर का सालन, तो बस इसी तरह से। भाई मुझे तो मटर बहुत पसंद है और मटर की सब्ज़ी मुझे वाकई बहुत पसंद है। ये है छोटे वाले को ज़रा इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं, लेकिन वो कहता है कि ना ही डालें तो किसी चीज़ में अच्छा। वो अभी भी यही कहता है कि मामा इसमें मत डालें, मुझे आलू कीमा ही बना दें, थोड़ा सा कीमा ही अलग कर दें। मैंने कहा नहीं भाई ये तो वैसे ही बनेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी डिश बनती है। मैंने कहा खा के देखना। फिर भी बच्चे ने साइड पे कर करके मटर सालन से रोटी खा लेती। बिल्कुल भाई, और यहाँ फिर मैंने अपने लिए सिर्फ कीमा निकाल लिया था। मैंने कहा भाई मैं तो सिर्फ कीमा खाऊंगी, अभी आलू मटर का सालन मैं रात में एंजॉय करूंगी। और कीमे के ऊपर इस तरह से हरी मिर्च वगैरह कटी हुई हो तो और लजीज और मज़े का लगता है। और बस खैर जी, बस इसी छोटे से वीडियो के साथ मैं अपने आज के इस व्लॉग का कर देती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना आप लोगों को हमारे व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग पसंद है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।